सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगली सुबह टांग वुलिन जो होता है ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में मीटिंग प्लेस पे आ जाता है, जिससे कि ये फोर्ज मास्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। और सिस्टर मूसी जो होती है ये तुरंत ही इसके गालों घिसने लगती है और कहती है कि मेरे फादर तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं जितना हो सके उतना ज्यादा अपनी लेवल 4 ब्लैक स्मिथ की जो आइडेंटिटी है उसको छिपा के रखो, समझ में आ गया ना। और इस तरीके से तुम एडवांस कंपटीशन के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे और तुम्हारा जो मेन गोल है वो टॉप 3 में आने का है। और तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कहता है कि जूनियर सिस्टर मूजी, क्या तुम्हें अभी अपनी प्लेसमेंट के बारे में चिंता है। और सीनियर ब्रदर जैंग को देख के मूजी भी चौंक जाती है और जैंग कहता है कि आखिर तुम इस छोटे बच्चे को अपने साथ क्यों लेके आई हो, क्या इसलिए जिससे कि ये दुनिया को एक्सपीरियंस कर सके, और क्या ये यहाँ तक कि फॉर्जिंग हैमर को भी अपनी इस उम्र में उठा भी सकता है क्या। टांग वुलिन भी सोचता है कि अगर तुम खुद को बेहतर दिखाना चाहते हो तो आखिर मुझे हल्के में लेने या नीचे दिखाने की क्या ही जरूरत है। तो मूसी ज्योति ये कहती है कि ब्रदर क्या तुम मेरे फादर पे सवाल उठा रहे हो, क्योंकि वुलिन जो है ये मेरे फादर का एक लौता डायरेक्ट डिसिपल है। और जैसे जैंग इस चीज को सुनता है तो चौंक जाता है और सोचता है कि क्या ये बच्चा असल में मूचेन का पर्सनल डिसाइपल है। मैं तो श्योर हूँ कि मूचेन जो है वो मुझे ज्यादा एक्नॉलेज करेगा। और फिर ये कहता है कि सच में, लेकिन ये एक बच्चे के जैसे ज्यादा दिखता है। और चलो मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर तुम जूनियर ग्रुप में कितना बेहतर कर सकते हो। और इसके इस बिहेवियर को देख के टांग वुलिन को थोड़ा संदेह होता है और ये सोचता है कि आखिर ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। मैंने तो कभी भी इसको नाराज भी नहीं किया और अब कोई हैरानी नहीं है जो मेरे टीचर मुझे लेके इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे इस जैसे लोग भी होंगे जो कि जेलस होंगे। और फिर हमें ब्लैक स्मिथ कंपटीशन का जो कंपटीशन वेन्यू होता है हमें उसे दिखाया जाता है जो कि हाल लॉन्ग स्टेडियम होता है, जहाँ पे सभी को मतलब कि जूनियर ग्रुप के सभी पार्टिसिपेंट जो होता है उनको ध्यान देने के लिए कहा जाता है। जहाँ पे पहले राउंड में इन सभी का ऑब्जेक्टिव जो है वो ब्लू कॉर्पोरेट का 100 रिफाइनमेंट कंप्लीट करने का है। और जिन भी लोग का हाईएस्ट स्कोर होगा वो सभी ही अगले राउंड में जाएंगे। और राउंड 2 के फिनिशर्स में जो लोग सबसे ज्यादा हाई स्कोर करेंगे वही राउंड 3 में आगे जाएंगे। जबकि इस सब मूसी टांग वुलिन को बेस्ट ऑफ लक विश करती है। जबकि इस सब टांग वुलिन जो होता है ये अपने फॉर्जिंग कंपटीशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता था, जिससे कि ये जल्दी से जाके स्पिरिट मास्टर कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए टांग वुलिन जो होता है डायरेक्टली अपने हैवी सिल्वर हैमर से फॉर्ज करना शुरू कर देता है। और इतने सारे लोगों के बीच में ये एक लौता पहला पार्टिसिपेंट होता है जो इसने फॉर्जिंग शुरू कर दी थी। और इसने वाकई में बाकी सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको चौंका दिया होता है। जबकि ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, इसने इतनी जल्दी शुरू क्यों कर दिया। जबकि इस तरफ टांग वुलिन जो होता है बिना किसी चीज पे ध्यान दिए हुए काफी खतरनाक तरीके से अपनी फॉर्जिंग करे जा रहा होता है। जबकि ब्लैक स्मिथ मास्टर्स जो होते हैं जो कि स्टेज पे देख रहे थे तो इनका भी जो ध्यान होता है टांग वुलिन पे ही आ जाता है। और ये लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि इसकी हिम्मत तो देखो जो इसने इतनी जल्दी शुरू कर दिया, और लगता है कि इसने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया है। और तभी इनमें से एक ब्लैक स्मिथ मास्टर जो होता है कहता है कि एक बच्चा ही होता है, लेकिन एक ब्लू कॉर्पोरेट को फॉर्ज करने से पहले उसकी काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होने की सख्त जरूरत होती है। और क्या ये इस चीज को नहीं जानता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर कौन ही इसका टीचर होगा। और इस तरीके से ये जो मास्टर होता है इसने टांग वुलिन के टीचर मूचेन के ऊपर सवाल उठा दिया होता है। लेकिन जो भी हो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।